good. So, all the people of Punjab, stay safe. That is Keval Paji from Punjab, all the way from Chandigarh. और हरिप्रसाद सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वार्म वेलकम। हमारे बीच में हरिप्रसाद सर हैं, मैंगलोर से हैं। और हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड मिस्टर सुभाष तनवर जी भी हैं, जो रेगुलरली हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हरियाणा से हैं, राइट, भिवानी से। सो गुड मॉर्निंग सुभाष जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेरी गुड, वेरी गुड। और हीरक जी हैं इस तरफ नॉर्थ ईस्ट से। तो ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ लीडर्स हैं, और आप लोग भी कनेक्टेड हैं, वेलकम। तो सुभाष जी, हरिप्रसाद जी और केवलपाल जी और हीरक जी, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी का पिछले 5 6 7 हफ्तों से आई थिंक हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वेबथॉन का बेनिफिट आप लोगों को मतलब कैसे हो रहा है, ये हमें एक लाइन में बताइए। और एक लाइन में हमें ये बताइए इसको कैसे हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे बीच में हैं, तो हम ये बताकर बताने से इस सेशन का सीरियसनेस लोगों को पता चलेगा। सो 2 पॉइंट आपसे मैं चाहता हूं। इसको आपने लोग कैसे यूज किया, सेकंड वन, लोगों को इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सर मेरा हिसाब से ये जो सेशन है पहले हम लोग जो नया लोग आता है उन लोगों को बेसिक को क्लियर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। जब आपका सेशन कनेक्ट होने से लोगों को जल्दी बेसिक क्लियर होता है, वाई इंडस्ट्री हुआ, इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, वो क्लैरिटी होता है। और इसका बेनिफिट ऐसे लेना है कि हम अकेला अभी 5 मिनट पहले लोगों को बोलने से कुछ फायदा नहीं। एटलीस्ट 1 वीक पहले से बोलना है कि फ्राइडे एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले कनेक्ट होना ये सेशन। और अकेला कनेक्ट होने से नो इम्पोर्टेंट, अकेला सीख सकता है, लेकिन टीम के साथ जो कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट्स पहले सीट नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले इसका ये सेशन का इम्पोर्टेंस जो समझाएगा। और जो लोग 1 2 3 बार अटेंड करेगा लाइफ में कभी मिस नहीं करेगा सर। ये एज ए लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है टीम को कनेक्ट कराने के लिए। और जो वेरी। इसमें एक्सपर्ट होगा उसका ग्रोथ 100% होगा। तो इसका बेनिफिट आपको भी हुआ है, और आपको ये सजेशन है कि लोग इसको अपनी टीम के साथ अटेंड करें। राइट सर, राइट। अच्छा, मैं इसके यस केवल पाजी आप बताइए। जी प्रिंस सर, मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल। जो आपका फ्राइडे का सेशन होता है, सबसे नंबर वन पॉइंट ये है कि जिस दिन क्लोजिंग होती है ना, आज जितना भी हमारी क्लोजिंग होगी उसका पे आउट आएगा हमें। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, पहला पॉइंट कि किसी भी चीज को पाने के लिए एजुकेशन और स्किल जरूरी है ना। और सबसे बड़ी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि सवाल ये है कि एजुकेशन दे कौन रहा है ना। तो आपके सेशन से जे आप 250 के पे आउट से, या 500 के पे आउट से, या 6,000 के पे आउट से लेके सवा आज, सौ से, सवा सौ से। हाँ 125 से, चलो जो भी आपकी बात, 125 से पे आउट से लेके आज 20 करोड़ प्लस और लंबोर्गिनी। और आप बिल्कुल बताते हैं कि कैसे काम करना है, क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं उसमें पहले मैं भी शामिल था, तो उनको बिलीव नहीं होता कि पैसा आ सकता है, हमें भी 2.5 लाख आ सकता है, हमें भी पैसा आ सकता है, क्योंकि हम। और दूसरा पॉइंट, धीरे धीरे मैं एक जितनी भी इस इंडस्ट्री में जजमेंट की थी, आम लोग आते हैं यहाँ पर, और उसको सीरियस होने में, इस इंडस्ट्री को जानने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर उसको टच में नहीं रहते तो वह आउट हो जाते हैं, है ना। तो आपका जो सेशन है हर फ्राइडे में हमें बताता है कि भाई उठिए, जागिए, कुछ करिए, और कर सकते हैं। और सफलता हमारे अभी स्क्रीन पे ही लगभग, मोटा मोटा जा कहूं तो 30 35 करोड़ रुपया 5% के पास ही आ चुका है। तो इतने बड़ी हमारी ये प्लेटफॉर्म है इंडस्ट्री का, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, मैं तो यही कहूंगा। बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन आज आपसे सीखना है, आपसे सुनना है। तो मैं सभी बाकी दोस्तों को कहूंगा, प्रॉपर सीरियस हो जी, दिल से ये जी, थैंक यू सर। थैंक यू। केवल जी का हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल चीज रहता है जब वो बात करते हैं। तो केवल जी ने ये बताया कि हमें उन लोगों से सीखना हमेशा सही है जिन लोगों ने कुछ करके दिखाया, और ये डायमंड्स एंड अबव यहाँ पर रहते हैं इस सेशन के अंदर, तो लोगों को बिलीफ इससे इसको देख के समझ में आता है, और लोग बहुत टाइम लगाते हैं जानने को इस इंडस्ट्री को। तो ये एक मौका है इंडस्ट्री को सही लोगों से सही तरीके से सही टाइम पे जानने के लिए। वेरी गुड। और फ्राइडे की बात उन्होंने करा था, यस फ्राइडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों का हिसाब किताब फ्राइडे होता है। तो फ्राइडे
डिसाइड होता है कि आप नेक्स्ट वीक कितना इनकम इस बिजनेस में से लेने वाले हैं। तो फ्राइडे का दिन भी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। थैंक यू केवल जी, वंडरफुल इनपुट्स फॉर अस। और हरिप्रसाद सर, आप बताइए, आपको इसका बेनिफिट कैसे हुआ? सेकंड वन, इस प्रोग्राम का बेनिफिट लोगों को कैसे लेना चाहिए? सर थैंक यू सर। एक्चुअली वेबेथॉन ये जो सेशन है, इट हैज मेड अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई मेरा पर्सनल ग्रोथ और मेरा टीम के ग्रोथ में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया है। आई बिलीव इट असर। फ्रॉम डे, असर। अक्सर अक्सर, क्योंकि फ्रॉम द डे वन मुझे पता है यू आर अ बेस्ट, नॉट ओनली ट्रेनर, यू आर बेस्ट कोच। सो मुझे तो सौभाग्य मिला इनिशियल डेज में आपके साथ वन टू वन, गली गली में जाके वन टू वन करने का, सीखने का मुझे मौका मिला। आज वही एक्सपीरियंस हम सब लोगों को, जो नया कल जो स्टार्ट किया उसको भी मिल सकता है अगर वो सीरियस है तो। एंड मेरा टीम पे जितना भी लोग आज परफॉर्मर है, दे आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ दिस वेबेथॉन। हमें एक, अगर हमें इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है, जो दूसरा डायमंड दूसरा लीडर के पास नहीं मिलता है, इधर तो मिल रहा है। इसलिए आपका जो टीम प्रेम जो है, ऑल ओवर इंडिया में आज टॉप नंबर वन पोजीशन में, एंड दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। कमिंग टू द पार्ट ऑफ हाउ टू प्रमोट, सर एक्चुअली इंडस्ट्री में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मतलब सब लोग सोचते हैं लोगों को जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ जुड़ते जाओ, क्योंकि एक एक पावरफुल पंच है, कुछ अच्छा बड़ा कंपनी का बड़ा लीडरशिप दिया, शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान। तो लोग सोचते हैं सिर्फ लोगों को प्लान दिखाना, लेके आना, प्लान दिखाना, लेके आना। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, 5-6 साल के बाद भी वो लोग स्टार थाउजेंड या रूबी में अटक जाते हैं। क्योंकि इधर इंपॉर्टेंट क्या है, उनको रिटेन करना। जो नया बंदे को हमने प्लान दिखाता है, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, वो हमारे साथ सस्टेन होना चाहिए, वो खुद एक लीडर बनना चाहिए। दैट इज अ मिसिंग लिंक हियर। बोलते हैं हम 5 प्रेजेंटेशन किया, 6 प्रेजेंटेशन किया, मगर लोगों को सिस्टम पे नहीं बिठाते। अभी देखिए जो वेबेथॉन है, इनको प्रमोट प्रमोट करने के लिए उनको उसके ऊपर एक बिलीफ, उसका सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा टफ नहीं है। जैसे आप प्लान दिखाते हो, जैसे वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब से जैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब से कम 5 हफ्ता उसका स्पॉन्सर का जिम्मेदारी होता है, उसको पहले से उसके लिए प्रिपेयर करना। शाम को 7-8 बजे के अंदर एक और बार रिमाइंड कॉल करना, सिर्फ मैसेज नहीं, रिमाइंड कॉल करना। देख भाई कल सुबह वेबेथॉन है, 6:40 के बाद एंट्री नहीं मिलेगा, 6:30 को मीटिंग रूम ओपन होता है। मीटिंग रूम ओपन होते ही तुम्हें अंदर आना है, एक फोटो निकालना है, ग्रुप में डालना है। और सुबह भी ऐसा ही है, 6:30 को उठ के हमें 6:30 को हमें रेडी होना है, प्लस हमारे जितना भी लोग आने वाले हैं उनको फर्स्ट कॉल करना है। वेरी मैंने गुड। बहुत सारे लोगों से सुना है सर, अरे मैंने मिस किया, अगर ये आप एक कॉल करते तो मैं अटेंड करता। और प्रोग्राम के बाद अगर जो भी अटेंड नहीं किया, उसको वापस फोन करके बोलना, अरे यार कितना अच्छा प्रोग्राम मिस किया, इट वॉज अ वंडरफुल प्रोग्राम। क्योंकि ये आदत बनाने के लिए 4 से 5 हफ्ता लगता है। वेरी गुड। चार यस। से पांच हफ्ता अगर आप लगातार इसको किया, वो बंदा इसके लिए एडिक्ट हो जाएगा। सैटरडे फ्राइडे थर्सडे रात को उसको नींद नहीं आएगा। अगर उसके अंदर आपने इंस्टॉल किया, ही इज अ पावर हाउस, उसके नीचे जो भी लोग आएंगे कल फ्यूचर में, वो सब लोग सिस्टम पे कनेक्ट हो जाएंगे। सर मेरा कहना है, मेरा सर, मैं पहले बैठते ही 6:40 से 7 तक, जब तक आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले, मैं पूरा गैलरी में जाके हर बंदे को चेक करता हूँ, कौन कौन पार्टिसिपेशन किया है, किसका वीडियो ऑन है, किसका वीडियो ऑफ है। कल जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग में बैठता हूँ ना, पहले पूछता हूँ कौन कौन थे। कुछ लोग हाथ उठाते, कुछ लोग नहीं हाथ उठाते। जो हाथ उठाए अगर वो नहीं है तो मैं बता, तू कल नहीं था। आई एम वेरी पर्टिकुलर। क्योंकि वेरी क्या होता है सर, जैसे आपने मुझे बताया, ये सिखाया कि छोटा छोटा चीज से ही आप कुछ बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेल में कुछ बड़ा तीर कुछ भी नहीं मारना है, छोटा छोटा चीज। मेन जो लोग आगे उनको रिटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेन यस। करने के लिए हम सुबह से शाम तक हम फील्ड पे जाते हैं, शायद कभी कभी हमारा बात को इतना वैल्यू नहीं देगा। जब स्क्रीन से आपको देखते हैं ना, इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस, एंड यू आर अ पावर हाउस, यू आर अ बंडल ऑफ नॉलेज। So I promote 100%, sir. Thank you so much for this wonderful session, sir. Thank you so much, sir. यस, जिसको जितना हम लोग प्रमोट करेंगे उसको उससे उतना ज्यादा हमको फायदा मिलता है। दिस इज, ये कुदरत का नियम है, जैसे करनी वैसे भरनी, राइट।
ओके, थैंक यू हरिप्रसाद सर फॉर शेयरिंग योर वर्ड्स ऑफ विजडम। और अब हम सुनेंगे सुभाष जी, जो बहुत समय से मतलब बहुत अच्छे तरीके से हर इवेंट को प्रमोट करते हैं। सुभाष जी का स्पेशलिटी यही है, हर प्रोग्राम चाहे वो डिजिटल हो या फिजिकल, अपने पूरे टीम के साथ, बोलते ना सेना के साथ आते हैं सुभाष जी। तो सुभाष जी, आपका क्या कहना है, किस प्रकार का ये बेनिफिट हुआ है और लोगों को इसको कैसे यूज करना है? जी सर, इस प्रोग्राम के बाद में जो हर किसी की ग्रोथ बढ़ रही है, कारण क्या है सर कि वीक में एक बार अगर ग्रेट मेंटर से चाहे डिजिटल ही लोगों की मुलाकात हो जाए तो एक नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हर इवेंट से लोगों को ऊर्जा मिलती है और हर इवेंट में नया कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा जिसकी भी ग्रोथ होती है वो आपने देखा होगा कि जो हर इवेंट को सीखने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, अगर इसमें और भी बहुत बड़ा हम कर सकते हैं, अगर सभी लोग सीरियस होकर के डायरी पेन के साथ में इसको लिखना शुरू कर दें, क्योंकि पिछले वीक में क्या बताया वो इस वीक में लोग भूल जाते हैं, इस वीक में बताया अगले वीक में भूल जाते हैं। तो अगर सब लोग सीरियस होकर के इसको लिखना शुरू कर दें तो लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है। और अगर हम अपनी टीम को सीरियस करना शुरू कर दे, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चीज जब नई होती है या नया पर्सन आता है तो उसके लिए वो चीज नई है, तो वो डिजिटल में अगर आना सीख गया तो फिजिकल मीटिंग में भी आना सीख जाएगा। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि फिजिकल मीटिंग के लिए भी हाँ भरेंगे और एंड टाइम के ऊपर रहेंगे, ये काम हो गया वो टाइम हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर उन चीजों को, इस चीज की एक चस्का लग गया कि मीटिंग के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो कोई भी आदमी फिजिकल मीटिंग को भी मिस नहीं करेगा। तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है सर इस मीटिंग से। और मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर जो 500 की लिमिट है इसको बढ़ा करके 1000 कर दें तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की थोड़ी सी नींद लेट खुलती है। तो अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू सुभाष जी। सुभाष जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया कि सीखने का एक एक अच्छा स्टूडेंट बन के इसमें आना चाहिए। सेकेंड वन, उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल का असर फिजिकल पर भी होता है। लोग इस पर आके देखते हैं कि इतने सारे लोग कनेक्टेड हैं, तो हम जब छोटी छोटी वीओपी या बीओएम में बुलाते हैं लोकली, तो वहां पर भी लोग आ जाते हैं। एंड केवल जी भी ने सही कहा कि एजुकेशन, तो एजुकेशन से ही लोगों को हम ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर ला सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर डायमंड्स, आप लोगों का जो प्रेजेंस है और आपकी जो बातें हैं, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप साधारण लोग नहीं हैं दोस्तों। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़, सही सुना आप लोगों ने, 1 करोड़ से ऊपर जिन्होंने अपने अकाउंट में पैसा पाया, इंडस सेवा से पैसा, इन लोगों ने खूब पैसा कमाया, ऐसे लोग ये बात बता रहे हैं। इसलिए मैं इन लोगों से सुनना चाहता था, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। एंड डेफिनेटली आप लोग उस 500 लोगों के अंदर है। और सुभाष जी की जो विनंती, रिक्वेस्ट जो है, उसको हम लोग सीरियसली लेंगे। आगे नेक्स्ट वीक से इस नंबर को बढ़ाने का कोशिश जरूर हम करेंगे। और ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीक से इसका संख्या जो है हम लोग बढ़ा लेंगे, और हमारा टारगेट अगला रहेगा टचिंग 1000। ये हमारा उम्मीद है कि आगे से ये होगा। थैंक यू सो मच डियर डायमंड्स, बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, यस, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी की चर्चा हो रही थी, और अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी की, जो हम लोग बात कर रहे हैं वेबेथॉन सीजन 14 के अंदर। यहां पर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की जो खूबियां हैं उसको ढूंढ निकाल रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जाने से पहले एक मुझे लगा कि आज के सेशन में ये बात जरूर बताना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आप में से कुछ लोगों ने शायद लास्ट नाइट मैंने कुछ पोस्ट डाला हुआ था मेरे फेसबुक पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, एडमिन आपको वो दे देंगे, जो एक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हमारा जो हॉट स्पॉट है, जो तेलंगाना, हैदराबाद, वहां पर एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कल हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ सर ने फेसबुक पे शेयर किया था कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से तेलंगाना में, तेलुगु स्टेट्स स्पेशली हैदराबाद में,
ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी पोस्ट जो न्यूज़पेपर आर्टिकल कल आया हुआ था, उसको उन्होंने शेयर किया। और कल रात को मैंने भी वो शेयर किया, क्योंकि कल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट दिन रहा दोस्तों। थर्सडे की दिन इंडस विवा के हेडक्वार्टर्स, हम सभी लोग जो VAC मेंबर्स हैं, हम सभी लोग वहां पर मौजूद थे। हमारे रिस्पेक्टेड CEO सर के साथ, टॉप मैनेजमेंट की कॉरपोरेट टीम के साथ हम लोग बैठे थे, और आगे का 3-4 महीने का एक जो प्लानिंग है, उसको हम लोगों ने काफी डिस्कस किया। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट दिन रहा कल इंडस वीवा के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया एज एडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स। और कल हमारे रेस्पेक्टेड CEO सर ने ये पोस्ट डाला हुआ था उनके फेसबुक पर, और मैंने उसको मेरे फेसबुक पर मैंने शेयर किया कि डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स हैं, मैकेनिज्म है, रजिस्ट्रेशंस हैं जो सही कंपनियों का, ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है। और स्पेशली जो तेलुगु स्टेट्स में, तेलंगाना में जो ये आया है, ये इंडस विवा वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग जानते हैं जो इंडस विवा की चरित्र, हिस्ट्री को जानते हैं। तो ये वाकई में वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। तो ये बात आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी की बात कर रहे हैं। और एक बात मुझे यहां पर बताना जरूरी है दोस्तों, आप जब सोशल मीडिया पर जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाने से आपको आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके शायद 50,000 लोगों के फॉलोअर्स, या 1 लाख या 10 लाख या 1 मिलियन फॉलोअर्स भी होते हैं। कभी कभी ये ऑनलाइन पे बहुत सारी चीजों को, लोगों को शेयर करते हैं। और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उन लोगों को पता है कि खाली पीली सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने से कोई उसे नहीं देखेगा, और वीडियो बनाना भी चाहिए हॉट सब्जेक्ट पे। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड एक सब्जेक्ट मैं मानता हूं। तो कभी कभी हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर वीडियो जरूर बनाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की जो वो कहते हैं ना, विमर्श, मतलब उसकी जो चर्चा करते हैं, एडवांटेजेस बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कुछ बातें करते हैं। जरूर उन वीडियोस को आप लोग देखिएगा, लेकिन उसमें से आपको अपना करियर डिसाइड करना नहीं चाहिए। क्योंकि आपको करियर गाइडेंस अगर फुटबॉल की लेनी है, आप फुटबॉल प्लेयर से आप गाइडेंस लीजिए, ना कि जो फुटबॉल के ऊपर चर्चा करके यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। क्योंकि जो यूट्यूब वीडियो फुटबॉल के ऊपर जो बनाते हैं, शायद उन्होंने कभी लाइफ में फुटबॉल को छुआ भी नहीं होगा। राइट? तो आपको सोशल मीडिया में जो वीडियो मिलती है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, ये सब कुछ आप उसको देखिएगा, लेकिन उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, तो मिलेगा तो बढ़िया, वरना उसके ऊपर आपको अपना डिसीजन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नहीं रखना। जैसे केवल पाजी हैं, हरिप्रसाद सर हैं, सुभाष जी हैं, हीरक जी हैं, और हमारे जितने भी सारे डायमंड्स अचीवर्स हैं, ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स नहीं हैं। ये लोग ट्रेनर्स भी नहीं हैं। ये लोग वाकई में प्लेयर्स हैं, अचीवर्स हैं। तो आपको अगर सलाह लेनी है डायरेक्ट सेलिंग की, तो आप उन्हीं लोगों से सलाह लीजिए जिन लोगों के अंदर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने का कुछ अनुभव है। राइट? तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। तो लोग उनके जो वीडियोस हैं, जो वायरल होने के लिए जो वीडियो बनाया जाता है, उस वायरल के चक्कर में कहीं आप घूम ना जाए, कहीं उस वायरल के चक्कर में आप घूम ना जाएं। क्योंकि वायरल वीडियो बनाया जाता है वीडियो को ज्यादा लोगों को लाइक और शेयर और कमेंट कराने के लिए, और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ही वहां पर बात किया जाता है। लेकिन लाइफ का जो, कैरियर का जो गाइडेंस, जो आपको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, वो इस तरह की चीजें, जैसे मैंने कल बताया, एक आर्टिकल डायरेक्ट सेलिंग का गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के कदम उठाया गया तेलंगाना में, हैदराबाद
जहां पर हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर डायरेक्ट सेलिंग, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इस तरह की कुछ चीजें गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट हुआ है, उसकी जो एक आर्टिकल है जो फेसबुक पर मैंने शेयर किया, ये लिंक आप बाद में जाकर दे सकते हैं, डोंट वरी। ये तेलुगु में है, लेकिन इसकी जो ट्रांसलेशन मैंने इंग्लिश में डाला हुआ भी है। तो आप इस इंग्लिश को कॉपी करके आप अपने गूगल ट्रांसलेटर में जाके पंजाबी, असमी या हिंदी या अलग अलग लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो ले देते हैं वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर स्टेप्स जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लिया गया है उसके बारे में। थैंक यू एडमिन, आपने शेयर किया सही टाइम पे, थैंक यू सो मच। अब चलिए हम लोग जाएंगे आज के सब्जेक्ट के अंदर, जो डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी जो हम लोग बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने देखा। लास्ट वीक हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक जो है उसको ओपन किया, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबियां। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबियां जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक हम लोगों ने कौन सा सब्जेक्ट कवर किया, देखते हैं कितने लोग याद रखते हैं, क्योंकि सुभाष जी ने हमें याद दिलाया कि लिखने वालों को ही याद रहता है। तो यहां पर आज बताएंगे हमारे लोग कि लास्ट वीक कौन सा सब्जेक्ट था जो हमने कवर किया। कम ऑन, मैं देख रहा हूं। कौन 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 टाइप कीजिए, चैट में आके टाइप कीजिए, कौन कौन किस चीज को याद रखते हैं। चलिए यहां पर पता चलेगा। राइट, लास्ट वीक का कौन सा सब्जेक्ट था? आप लोग हैं? आई थिंक एडमिन चैट इज एनेबल्ड। यस। यस सर। यस, चैट बॉक्स। यस, दीपक अग्रवाल जी ने टाइप किया सेलिंग नहीं लीडरशिप। ओके दीपक जी, आप 2-3 हफ्ते पीछे चले गए। शिव शंकर गुप्ता, और विजन इन इंडस्ट्री, ओके, वेरी गुड, ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप वाई डायरेक्ट सेलिंग, पुष्पा शर्मा, ओके लास्ट वीक, वेरी गुड। पवन कुमार जी कालका से, एडवांटेज ऑफ, अच्छा, रॉबर्ट कियोसाकी की बात की, वेरी गुड, थैंक यू आशा मैम। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस विवा, ओके, गुड कैरेक्टर, ओके, राइट। एडवांटेजेस रीता गोगोई, वेरी गुड। ओनली जुबिन मैटर, ओके, नहीं वो हम लोग ट्यूसडे बात किए थे। डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी, ओके, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, टाइम एंड मनी फ्रीडम, 95%, 5%, ओके। और कोई सब्जेक्ट्स याद है? चलो 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 टाइप कीजिए, वाई डायरेक्ट सेलिंग, ओके। हाउ टू एक्सपैंड योर सेल्फ, अच्छा ये भी 3-4 हफ्ते पीछे चले गए आप पुष्पा शर्मा जी, राइट। लीडर्स बिल्डिंग, राजेश जी कह रहे हैं लीडर्स बिल्डिंग, डुप्लीकेशन, LOS SIP, अच्छा, राइट। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, कन्वर्ट नो टू यस, वेरी गुड, अच्छा ये सही है। लीड द टीम, सेलिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक क्षेत्र में कुछ लिखा था इन्होंने, है चला गया ऊपर, राइट। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जॉब पार्ट टाइम, बिजनेस फुल टाइम, ये आपका बिजनेस स्कूल है। डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिजनेस स्कूल वेयर वी लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट अबाउट बिजनेस, थैंक यू, सही आंसर, सही उत्तर यहां पर मोहम्मद शाहनवाज अंसारी जी ने सही आंसर दिया। दोस्तों उनको सभी लोग एक बार थम्स अप दीजिए, क्लैप कीजिए, मैं सही आंसर ढूंढ रहा था और उन्होंने सही आंसर यहां पर दे दिया। मोहम्मद शाहनवाज अंसारी जी ने बताया हमें डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस वेयर वी लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस। यस दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की जो एडवांटेजेस है उसके अंदर पहला एडवांटेज, जैसे मैंने ये भी बताया था, रॉबर्ट टी कियोसाकी जो एक मशहूर मशहूर इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल सब्जेक्ट पर बात किया जाता है, आर्थिक चीजों पे जब बात होती है तो एक एक्सपर्ट हैं, लेखक हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर हैं, लेखक हैं। उन्होंने रिच डैड पुअर डैड की बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखा, और वो इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। उनके लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला एडवांटेज डायरेक्ट सेलिंग करने का ये है कि दिस इज द बिजनेस, मतलब स्कूल टू लर्न अबाउट बिजनेस फॉर द मासेस, यानी आम लोग जो साधारण परिवार से होते हैं, जिनको बिजनेस का ABCD पता नहीं रहता है,
वैसे लोगों को बिजनेस की दुनिया की जानकारी, ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाला प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सल्यूट करने का, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो खूबियां जो हैं उसके अंदर प्रथम, सबसे पहले, सबसे ऊपर ये पॉइंट रखा गया है कि साधारण लोगों के लिए बिजनेस का एजुकेशन पाने का प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। सो लिख लीजिए, क्योंकि देखिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लोगों को समझाने से पहले हमें खुद ये महसूस होना चाहिए, ये एहसास खुद को दिलाना चाहिए कि वाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैंने कहा था आपको, मैं एक, मतलब 1 आवर के लिए नहीं, एक पूरा दिन जो है मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोल सकता हूं, क्योंकि पिछले 10-11 साल, 12वां साल मेरा चल रहा है इंडस विवा के साथ। तो अपने अनुभवों के मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखने के बाद ही बिजनेस का दुनिया जो है उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुआ। मैं डायरेक्ट सेलिंग से ही वाकई में बिजनेस क्या होता है ये मुझे सीखने को मिला, क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूं। हमारे फैमिली में ना किसी ने बिजनेस किया, ना कोई बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स थे मेरे से पहले। तो मैं अपने परिवार के अंदर सबसे पहला बंदा जो कुछ बिजनेस करने की सोच लेकर डायरेक्ट कदम रखा। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग की जो खूबियां हैं उसमें सबसे पहली चीज जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों से शेयर किया था, कि साधारण लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बिजनेस की जानकारी, बिजनेस के बारे में जानने का सबसे बेस्ट तरीका, द स्कूल इज डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि जैसे यहां पर हम लोग सीखने की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की मास्टरी की बात कर रहे हैं, तो ये बात आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप लोगों को मार्केट में प्लान दिखाने जाएंगे, लोग आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं। हर एक बंदे के हाथ में एक एक स्मार्टफोन नहीं, शायद कभी कभी दो दो स्मार्टफोन, और एक एक फोन के अंदर दो दो सिम लगाने की सुविधा, ये सब कुछ है। आज लोगों के पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, चैट जीपीटी है। अरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो बहुत, मतलब एडवांस लेवल पे लोग चले गए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं। अपना इंटेलिजेंस को कम इस्तेमाल करते हैं, वो भी ये आई है, अपना इंटेलिजेंस, राइट, ह्यूमन बींग्स। तो आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन की कोई भी कमी नहीं है। हर एंगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, गूगल से, चैट जीपीटी से इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि दोस्तों, पूरा दुनिया जो है, 100 साल की, 100 नहीं, 1 लाख से ऊपर किताबें आपके फिंगर टिप्स में, क्षण मात्र में, चंद मिनटों में आप पा सकते हैं। 100 साल की किताब की जो सारांश जो है उसको आपको चंद मिनटों में आपके स्मार्टफोन आप तक पहुंचा सकता है। लेकिन क्या उससे कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये एक चीज आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन सबके पास है, ट्रांसफॉर्मेशन सबकी बस की बात नहीं है। तो इंफॉर्मेशन पाने से आप शायद बहुत खुश होंगे कि मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है जब उससे आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन, माने परिवर्तन, रियल चेंज, आपके अंदर बदलाव आप देख नहीं सकते। तो आज लोग काफी इंफॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं।
इंफॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं और गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। 15-20, मतलब 25 साल पहले हमें एक किताब खरीदने में इतना मतलब मुश्किल था कि एक किताब से एक पन्ना पढ़कर अगर उसकी जो इंफॉर्मेशन भी अगर हमने अच्छे से समझ लिया, समझदार हो गए, तो हमें लगता था कि हमें बहुत कुछ मिल गया और उससे हम बहुत कुछ कर पाते थे। लेकिन आज दुनिया के मतलब सारी ज्ञान जो है, वो सारा ज्ञान आपको 1 मिनट में आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है। लेकिन क्या ये फायदे की बात है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मेरे मेंटर ने मुझे हमेशा एक चीज बताया, वो आपको बताना चाहता हूं। डोंट बाइट एनीथिंग विच यू कैनॉट च्यू। किसी चीज को मुंह मत लगाना जो आप उसको खा नहीं सकते। राइट। 100-200 किताब खरीदने का फायदा क्या है जब एक भी उसमें जो लिखा हुआ साल जो है उसे आप पढ़ नहीं पाएंगे और उसका आप हजम उसको नहीं कर पाएंगे। तो आज लोग इंफॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं। आप असाई बेरी की बात करेंगे, आपको 10 मिनट में पूरा दुनिया का असाई बेरी का डेटा आपके सामने रख देंगे। बोलेंगे असाई बेरी में ये है, वो है, वो है, सब कुछ, क्योंकि चैट जीपीटी बता देता है। लेकिन वाकई में वो इंफॉर्मेशन पाते हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। तो इस कंफ्यूज्ड, ओवर इंफॉर्मेशन इंफ्यूज्ड दुनिया के अंदर कौन आगे रहेंगे? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने इंटेलिजेंस के साथ इस्तेमाल करना जानते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जब लोग आते हैं, जिंदगी की रियल बिजनेस नॉलेज उनको यहां से दिया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो स्किल सेट हमें चाहिए, पहला चीज जो है, बिजनेस की जानकारी हम यहां से पाते हैं। तो हम बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, एंटरप्रेन्योर बनने का जो नॉलेज यहां से हमको मिलता है, बिजनेस की जानकारी एक तरफ। दूसरी तरफ, एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, आप कि जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो स्किल सेट आपके अंदर होना चाहिए, वो भी आप मुफ्त में यहां पर डेवलप कर लेंगे इस दौरान। यानी मैं तो यही कहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप के अंदर एक यूनिवर्सिटी है। जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट अपना 10+2 कंप्लीट करके कॉलेज में उनको दर्ज किया जाता है, एनरोल किया जाता है इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, या कुछ भी अलग अलग सब्जेक्ट में वो एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी है, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। तो हर क्षेत्र में उनको 3 से 5 साल उस यूनिवर्सिटी के एजुकेशन लेना पड़ता है। तो साधारण स्टूडेंट, जब स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं, उनको स्टूडेंट बुलाया जाता है। और 3 साल 5 साल के एजुकेशन के बाद वापस बाहर आने के टाइम पर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। साधारण, मान लेते किसी का नाम है मिस्टर मनोज, और वो बाहर निकलते ही इंजीनियर मनोज बन जाते हैं, डॉक्टर मनोज बन जाते हैं, डेटा एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट मनोज बन जाते हैं। तो इसी प्रकार आप इस इंडस्ट्री के अंदर आने के समय पर आप एक साधारण इंसान, साधारण आदमी आप होते हैं। लेकिन आम आदमी से लेकर इस 3 से 5 साल के लगातार एजुकेशन को पाने से, अब इस वक्त जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ये भी आपके एजुकेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो इस तरह की एजुकेशन को लेकर आप 3 से 5 साल के अंदर एक साधारण इंसान से लेकर आप एक ट्रेन्ड ट्रेन्ड एंटरप्रेन्योर बनेंगे।
तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्किल होता है, स्पेशली आपको एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस के दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए किस तरह के स्किल सेट चाहिए। जैसे मैं अगर साधारण आदमी की अगर बात करूं, साधारण लोग जो मार्केट में एंटरप्रेन्योर्स जिनको आप मिलते हैं, एक बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, उनको किस तरह की जो नॉलेज होता है, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज, जो प्रोडक्ट जिसके वो डील करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई होटल चला रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट नहीं होता है, सर्विस होता है। कोई इंश्योरेंस बेच रहे हैं तो वो इंश्योरेंस सेलिंग में रहते हैं। तो हर एक क्षेत्र के अंदर उस प्रोडक्ट की या सर्विस की नॉलेज पाना इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो प्रोडक्ट का नॉलेज है वो बिल्कुल भी आपको यहां पर दिया जाता है। तो आप प्रोडक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं। सेकंड वन, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर डेवलप होते हैं। जो एक साधारण पर्सन, एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हैं, आप धीरे 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 इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद आप मतलब अपने आप को तराशना, अपने आप को आप डेवलप करते 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 एक लीडर बन जाते हैं। तो आपकी जो बिजनेस का नॉलेज यहां से आप पा सकते हैं, प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप यहां से पा सकते हैं। स्पेशली दोस्तों, आज कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अपने आप के अंदर जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्किल माना जाता है बिजनेस की दुनिया के अंदर। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब बात करता है ना, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मायने रखता है। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स यहां पर डेवलप कर लेते हैं। और एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बनने के लिए सेलिंग, कुछ बेचना, ये बेचने का जो स्किल होता है ना, सेलिंग स्किल, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्किल है एक बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए। तो सेलिंग स्किल्स आप यहां पर सीख लेते हैं। आप आज तक शायद एक पेंसिल भी किसी को आपने बेचा नहीं, लेकिन इंडस विवा में आते आते धीरे धीरे से किसी को आई पल्स कैसे बेचना आप समझ लेंगे, जान लेंगे और सीख लेंगे। आई कॉफी, एक डायबिटिक आदमी को या कोई प्री डायबिटिक है उसको आई कॉफी कैसे बताना, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे देना आप सीख लेंगे। तो ये सेलिंग स्किल मैं मानता हूं इस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट स्किल, सेलिंग स्किल। अगर आपको बेचना आता है, मतलब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, इंडस्ट्री का भी नाम देखिए, डायरेक्ट सेलिंग। तो ये सेल्स अपने आप के अंदर एक बहुत ही स्पेशल स्किल है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आते ही आप अपना सेलिंग स्किल पे ध्यान देने लगते हैं। सेलिंग शायद आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा इससे पहले, आपको इससे पहले सेलिंग को देके एलर्जी भी हुआ होगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद सेलिंग आपका बिजनेस का एक हिस्सा बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है। आप कभी फल बेचने वालों के पास जाइए, सब्जी बेचने वालों के पास जाइए, किताब बेचने वालों के पास जाइए, उनको, कस्टमर को, ग्राहक को कुछ बेचने में कोई दुख नहीं लगता है, कोई हिचकिच नहीं होता है, कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। वो बहुत ही मतलब नेचुरल, उनका एक फितरत हो जाता है, मतलब एक नेचुरल एक फ्लो है कि वो आराम से उनके सामने जो भी आते हैं उनको किताब बेच देते हैं, उनको कभी कभी सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं। हम लोग ट्रेन में जब सफर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग क्या क्या आपको बेचने वहां पर लेके आते हैं। जैसे किताब लेके आया किसी ने, खाने की कुछ चीज बेच दिया, चाय बेच दिया। तो सेलिंग एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आप डायरेक्ट सेलिंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, बिजनेस दुनिया की जानकारी आप इधर से पाने वाले हैं। सेकंड वन, जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो स्किल सेट आपके अंदर चाहिए, जो नॉलेज आपको चाहिए, जो माइंडसेट आपको चाहिए, वो भी आप यहां से सीख सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सेकंड एडवांटेज आप मान लीजिए कि स्किल सेट, आपको एंटरप्रेन्योर बनने का स्किल सेट यहां पर मिल जाता है। और तीसरा पॉइंट,
बहुत सारी पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट आज बताना चाहता हूं, पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्तों, पर्सनल डेवलपमेंट डायरेक्ट सेलिंग का एक यूनिक, एक एक मतलब एडवांटेज मैं बता सकता हूं। यूनिक एडवांटेज दोस्तों, एक या दो लोग अगर सामने आ गए तो एक साथ कोई कोई उन दोनों को संभाल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है, स्पेशली बिगिनिंग में। वहां से लेकर इस इंडस्ट्री के अंदर जैसे जैसे ट्रेनिंग के अंदर आप इन्वॉल्व होते जाएंगे, अपना पर्सनैलिटी का इतना डेवलपमेंट होता है। कोई कोई लोग मतलब इतना पैसा खर्च करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बुक्स पढ़ना चाहते हैं, या कोई ट्रेनिंग्स अटेंड करना चाहते हैं, या ऑनलाइन पे वीडियोस देखना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा अपने आप के अंदर। शायद आज आप एक घर में एक साधारण हाउस वाइफ हैं, शायद आप आज एक छोटा सा मतलब साधारण नौकरी में हैं, जो कोई आपको नहीं जानते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े रहने से, हर ट्रेनिंग में बैठने से, हर मौके का फायदा उठाने से, एक दिन जो एक साधारण हाउस वाइफ बनकर एक साधारण महिला जो इस बिजनेस में आई थी, वो एक दिन 100-200 लोगों को बिठाकर उनको सक्सेस की ज्ञान और नॉलेज देने जैसे एक शख्सियत, एक एक पर्सनालिटी बनने का प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, पैसा तो इसमें कमाएंगे, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन पैसों से, पैसों के अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर पाने के लिए इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है। तो ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पैसा सबको मोटिवेट करेगा ये मैं कह नहीं सकता हूं। क्योंकि कोई कोई पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहेगा सर मुझे पैसा चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा सर मुझे 100-200 लोगों के सामने मतलब स्टेज में जाकर मंच पे मुझे बोलने का एक आदमी, एक लीडर, एक पर्सनैलिटी मुझे बनना है। कोई कोई पैसों से इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं है, लेकिन स्टेज पर जाकर लोगों को ट्रेन करना उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। या 100-200 या 500 लोगों के सामने उनको स्टेज पे बुलाया जाए और उनको रिकग्नाइज किया जाए, सम्मान किया जाए, उनके अचीवमेंट की तारीफ किया जाए, ये किसी के लिए ज्यादा मायने रखता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर चीज आपको मिल जाता है। मैं इसीलिए लास्ट वीक भी बता रहा था, ये एक शॉपिंग मॉल के जैसे है, वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसके अंदर एक इंसान को लाइफ में क्या क्या चाहिए दोस्तों, आप थोड़ा सा बैठ के आप सोचेंगे ना, आपको क्लियरली पता चलेगा। किसी को पैसा चाहिए, अरे भाई बहुत पैसा है। किसी को बहुत रिस्पेक्ट चाहिए, किसी ने लाइफ में मुझे आज तक रिस्पेक्ट नहीं दिया सर, अच्छा, डेफिनेटली आप यहां पर बहुत रिस्पेक्ट कमा सकते हैं। किसी को रिकग्निशन चाहिए, सर 30 साल मैंने एक ही ऑफिस में काम किया, मेरा मालिक मेरा नाम तक नहीं जानता है, और मैं कौन हूं मुझे किसी ने आज तक तारीफ नहीं किया। वेलकम टू डायरेक्ट सेलिंग भैया। स्टार रैंक से लेकर रॉयल ब्लैक डायमंड या क्राउन ब्लैक डायमंड तक, हर रैंक पे आपको खूब रिकग्नाइज किया जाएगा, तालियां बजेंगे आपके लिए, तारीफ की जाएगी आपकी, आपकी खूब वेलकम रिस्पेक्ट के साथ किया जाएगा। मतलब दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में एक साधारण इंसान या एक आदमी जब बैठकर सोचता है कि लाइफ की जरूरतें क्या क्या है, पैसा, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, इंटरनेशनल टूर, राइट, और ट्रेनिंग्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बनना, लाइफस्टाइल, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में हमारा नाम जो है वो बहुत पॉपुलर बनना चाहिए, ये सब कुछ यहां पर उपलब्ध है। लेकिन सवाल ये उठता है, आप अपने आप को कितना यहां पर
अपने आप को देने के लिए, समर्पित करने के लिए, सीखने के लिए कितना अपने आप को आपने तैयार किया। वो कहते हैं ना, राइट, एक इंसान कभी गया था कि एक मतलब वो शादीशुदा नहीं था, एक जवान लड़का था। तो उसको शादी करने का मन किया। तो किसी ने बता दिया कि एक मैट्रिमोनियल का एक मतलब आजकल तो वेबसाइट है। तो उसको बताया गया कि एक ऑफिस है, वहां पर जाने से आपकी जो बहुत अच्छा एक जोड़ी, आपको लाइफ पार्टनर मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो वो एड्रेस ढूंढकर वो जवान लड़का वहां पर चला गया था। जैसे ही उसने प्रवेश किया था, तो पहले वहां पर दो दरवाजे थे, और दरवाजे पे लिखा था, आपको पढ़ा लिखा लड़की चाहिए तो लेफ्ट वाले दरवाजे में जाइए, आपको अनपढ़ लड़की चाहिए तो राइट वाले दरवाजे में जाइए। तो उसने कहा चलो, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे शादी करना है, मतलब पढ़ा लिखा लड़की चाहिए। तो उसने लेफ्ट वाली जो जो डोर जो है उसमें प्रवेश किया। फिर आगे फिर से दो दरवाजे थे, फिर उस पे लिखा था कि आपको अमीर घर की या गरीब घर की लड़की चाहिए। तो उसने से कहा कि मुझे तो अमीर घर की लड़की चाहिए, तो फिर उस दरवाजे में प्रवेश किया। वैसे चलते चलते फिर सवाल खड़ा किया कि आपको वर्किंग वाइफ चाहिए या नॉन वर्किंग चाहिए। तो उसने सेलेक्ट किया वर्किंग, मुझे वाइफ चाहिए, तो उसके अंदर प्रवेश किया। फिर दो दरवाजे, फिर वहां पर लिखा था आपको साधारण लड़की चाहिए या सुंदर लड़की चाहिए। तो फिर उसने सुंदर लड़की चुना। तो इस तरह उसने हर चीज को बेस्ट सेलेक्ट करके करके अंत में एक कमरे में पहुंच गया था। वहां पर दो मिरर मतलब एक आईना वहां पर था। तो उस पे लिखा था कि आप थोड़ा अपना शक्ल देखिए, क्योंकि आपकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही है। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि कहीं आपके साथ ऐसे ना हो जाए। आप जितना उम्मीद रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मुझे पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, बरकत सब कुछ चाहिए, तो इस इंडस्ट्री का, कंपनी का भी आपके ऊपर इसी प्रकार का उम्मीद है। तो आप जितना देने वाले हैं यहां पर, अपने आप के समय, अपने आप के टाइम, अटेंशन, जैसे अभी कुछ कुछ लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं, आई अप्रिशिएट इट। कुछ लोग लिख रहे हैं, आई अप्रिशिएट इट। ये आप अपने आप के 100% आपने आज यहां पर दिया, तो आपको 100% पाने का भी हक बनता है। जो शायद कैमरा भी ऑन नहीं रख पा रहे हैं, या शायद ड्राइविंग में हैं, बिजी हैं, वॉकिंग में हैं, उन्होंने शायद 15% ही दिया है। पता क्या होता है, पूरा बाकी लोगों को बांटने के बाद जो बचता है, शायद उसमें से आपको कुछ मिलेगा। क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी, जितना नियत उतना बरकत, राइट। जैसी सोच वैसी नतीजा। तो आप एक ट्रेनिंग में ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो किस तरह की सीरियसनेस है। हीरक जी ने स्टार्टिंग में बताया, 5 स्टार होटल में जैसे जाते हैं, आपको बनियान में जाते हैं क्या 5 स्टार होटल में? वहां से सिक्योरिटी भगा देगा आपको, भाई हटो, हमारे गेस्ट आ रहे हैं, राइट। तो बनियान में या प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं रहने से, प्रॉपर जूता नहीं पहनने से आप मतलब 5 स्टार में ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपको डायरेक्ट सेलिंग को भी रेस्पेक्ट करना है। जैसे मैं हमेशा सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि मेरे जमाने पे सचिन तेंदुलकर मेरे हीरो थे क्रिकेट के अंदर। तो सचिन जी का एक स्टेटमेंट है, जब मैं मैदान में अपना बैट लेकर बैटिंग करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं जाता था, मैदान में जब उतरता था, मुझे ऐसा भावना, ऐसे फीलिंग के साथ में जाता था कि मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूं। दोस्तों, सही कहा किसी ने, वर्क इज वर्शिप। अपनी जो काम जो है, उसको भक्ति के भावना से, भक्ति की भावना से जब आप देखेंगे, आपको अपने काम के अंदर भी भगवान दिखने लगते हैं, राइट। मैं तो यही मानता हूं, ये जो काम जो मैं कर रहा हूं, मतलब मुझे भगवान इस काम में ढूंढना है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मुझे वो कहते हैं ना, शिद्दत के साथ मुझे इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहिए। तब जाकर इस इंडस्ट्री में कुछ मैं बन पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग की खूबियों के बारे में। आज कुछ तीन चार पॉइंट ही हम लोग कवर कर पाए। और भी पॉइंट्स है जो नेक्स्ट वीक में हम लोग वाइंड अप करेंगे
इस टॉपिक को, और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी के नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। तो याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबियां, क्योंकि खूबियां नहीं जानेंगे आप इंडस्ट्री के अंदर, खूबियों को कैसे पहचानेंगे? और खूबियां नहीं जानेंगे तो खूबियों को कैसे पहचानेंगे? और आप खूबसूरत कैसे बन पाएंगे इस डायरेक्ट सेलिंग के बाग में? इस डायरेक्ट सेलिंग के जो एक बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं हम लोग, एक गुलदस्ता आप बनना चाहेंगे, खूबसूरत बनना चाहेंगे, तो इस खूबियों को, इन खूबियों को आपको जानना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, और लोगों को बताना भी आना चाहिए। और समझेंगे तब जाकर समझदार बन पाएंगे और समझा भी पाएंगे। वरना आपको मार्केट में मिलेंगे बहुत लोग वो जो कहेंगे मैं 18 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, और मैं उनसे पूछता हूं भाई साहब कैसे आए हैं आप? वो कहते हैं कि मेरा जो साइकिल है वो मैंने वो पार्किंग में लगा के आया। अच्छा, 18 साल और साइकिल में आए? राइट, इसका मतलब लोग इस इंडस्ट्री में खूबियों को नहीं पहचान पाते हैं तो खूबसूरत बन नहीं पाते। मेरा कहने का मतलब ये है, साइकिल में जाना गलत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कब से हैं ये दुनिया केयर नहीं करती। इसको याद रखिए, मैंने 8 साल बिताया डायरेक्ट सेलिंग में, फायदा क्या है? 8 महीनों के अंदर किसी छोटे बच्चे ने आपको पीछे छोड़ दिया, तो फायदा क्या है? आपका स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रहिए, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको अपना ग्रोथ भी दिखना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, मुनाफा प्रॉफिट आपका दिन भर दिन बढ़ना चाहिए। तब जाकर डायरेक्ट सेलिंग की खूबियां आप जानेंगे, और डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरत कहानी आपकी भी होगी, और लोग आप में डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में आपको देख पाएंगे, और डायरेक्ट सेलिंग का एक प्राउड अचीवर आपको खुद बनने का मौका मिलेगा। सो दोस्तों, 8 बज गया, 5 मिनट ज्यादा हो गया, आज हमने अपने डायमंड लोगों को बात करने को दिया तो थोड़ा ज्यादा मैंने टाइम ले लिया है। थैंक यू सो मच डियर डायमंड्स फॉर योर वंडरफुल विजडम टू आवर लीडर्स। और दोस्तों, फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन फोकस रहने रहने दीजिए क्लोजिंग्स पर। और मलेशिया का दौड़ चल रहा है, मलेशिया का कट ऑफ आज है, पता है आप लोग, कुछ लोग जो मलेशिया क्वालिफाई करना चाहेंगे उन लोगों का कट ऑफ का लास्ट दिन आज है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग पे रहिएगा। तो मिलेंगे अगला फ्राइडे मॉर्निंग 6:45, और नंबर्स का जो है इसको कुछ करेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करना